नमस्कार। मैंने इस समय आप सबसे के अंदर काफी बार बोला है नीति में कि हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, लोकतंत्र अदानी जी की शेल कंपनीज को उल्लंघन करते हुए अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया बनाते हुए किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल ये है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? ये सवाल मैंने पूछा। सरकार के किसी भी काम से मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, सरकार सीधे रिश्ता पुराना है। अपनी सत्ता को बरकरार करते हुए जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे, तब से रिश्ता है डॉक्टर बाबा और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। देश में पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। ये सवाल मैंने पूछा। फिर और भारत मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। इंटरनेशनल ग्रोथ है। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, आज के साथ पॉइंट बाय पॉइंट, बार बार राहुल गांधी कि मैंने कहा विद प्रूफ के साथ बोलते भी हैं कि एयरपोर्ट अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं। ये लीजिए 40 रूल की कॉपी, पूरे भारत देश जिसको बदला गया है। 70% से 75% चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसको फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो 70% जनता के पास तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। ज्यादा लोग मैंने एक चिट्ठी लिखी, मीडिया जो है वो सरकार की तरफ है, बड़ी उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। ज्यादा लोगों तक दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया, मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर ये कानून है, ये रूल है। कार्यक्रम चल रहा है, बिना सत्ता में रहते इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? जो कर्म स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। 10% और दूसरी तरह लोग हैं। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का 19% अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। कोई एक्सपर्ट और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, हस्तक्षेप की जा रही है और सत्ता मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। क्योंकि देश का जितना पैसा आता है, मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा किसी हूँ माध्यम से, और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी भी तरीके से, किसी चीज से नहीं डरता हूँ। ये सच्चाई है। भाजपा की सरकार पूरे देश में अब आप सवाल पूछिए। मैं मोहित दुबे हूँ। मेरा सवाल ये है कि आप शहीदों के परिवार से आते हैं, आपकी दादी भी डिस्क्वालीफाई हुई, जनता के बीच गई, आप सत्ता में वापस आए। आज के दौर में राहुल गांधी भी डिस्क्वालीफाई हो गए क्योंकि तमाम आपने इश्यूज को उठाया, चीन के इश्यूज को उठाया। क्या राहुल गांधी भी जनता के बीच में जाएंगे और वही वापसी फिर से करेंगे? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में नहीं रहेगा, धीरे धीरे 4.5 महीने जनता के बीच में रहेंगे और वो मेरा काम है, वो मैं करता जाऊंगा। हाँ जी अनवर, मिल चुका है अनवर।
जिसकी वजह से वो आज के हिंदुस्तान में, पढ़ाई लिखाई नौकरी आज के हिंदुस्तान में जो पहले राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट मिलती थी, मीडिया से मिलती थी, बाकी इंस्टीट्यूशन से मिलती थी, वो नहीं मिलती। वजह से आध्यात्मिक ज्ञान ना मालूम तो ऑपोजिशन की पार्टीज को एक ही रास्ता है, जनता के बीच में जाने का। हाँ जी अनवर सर, भारतीय जनता पार्टी ने आपको ओबीसी समुदाय के अपमान का आरोप लगाया, इस पर आप क्या जवाब देंगे? मैं पिछले भारत जोड़ो यात्रा में, आप मेरी कोई भी स्पीच देख लीजिए, मैं वहां कह रहा हूं सब समाज एक है, सबको एक साथ चलना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो मेरी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है। 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी जी को पता नहीं कहां से मिले, जानते समझते हुए उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूं और उसका जवाब चाहिए। बीजेपी ध्यान को भड़काने की कोशिश करती है, कभी ओबीसी की बात करेगी, कभी विदेश की बात करेगी, कभी कुछ और बात करेगी, कभी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेगी, मगर सवाल यही है 30,000 करोड़ रुपए, $3 बिलियन किसका था? प्रॉब्लम यही सारी प्रॉब्लम में फंसा हुआ संजय मिश्रा, है। और वो अदानी का पैसा नहीं हो सकता। संजय मिश्रा, वो सारी कमियां सारी दोनों से पहले करवाई गई थी। आपने कहा आप डरते नहीं हैं, लेकिन स्टेट के टारगेट पे हैं और स्टेट आपके खिलाफ है, पूरी स्टेट, पूरी मशीनरी आपके खिलाफ है। ऐसे में आपके सामने चैलेंजेस बहुत बड़ा है, तो रास्ता क्या है, रणनीति क्या देखिए है? भैया, यूज करके जो अडानी अंबानी के माध्यम से चाहे स्टेट हो, नई चाहे कुछ भी हो, 2014 में ही चुनाव मैं सच्चाई को देखता हूं। मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मैं सच्चाई बोलता हूं। राजनीति में ये फैशनेबल बात नहीं है, मगर ये बात मेरी खून में है। मैं और कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकता। तो मेरा काम ये है, ये मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा। क्योंकि रोजी रोटी चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे, जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी तपस्या करनी है। इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है। शांत हो जाइए। इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है, प्यार दिया है, इज्जत दी है, राजनीति पर भी उनका ध्यान है, देश पर भी क्या इसलिए मैं ये करता हूँ। बड़े बड़े मुद्दे शुक्रिया। सर, राहुल सर, बीजेपी के जो लीडर्स आप पे अटैक कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? उसके अलावा वायनाड, वहाँ पर जैसे खबर गई है, वहाँ पे बहुत रिलीफ में है, एसपी हो रहा है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग क्या पूछें? नहीं, मैंने सोचा है कि मैं अपनी, देखिए मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बोला कि वायनाड के लोगों के साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता है, फैमिली प्यार का रिश्ता है। तो मैंने सोचा कि मैं वायनाड के लोगों के लिए अपनी एक चिट्ठी लिखूं उनके लिए कि मेरे दिल में उनके लिए क्या है, तो वो तो मैं रिजॉल्व कर दूंगा। को जल्दी फायदा मिलता है और सब उनका, देखिए बीजेपी के नेताओं का काम यही है। सत्याग्रही लोग थे जिन्होंने शहीद दिए, देखिए वो सब नरेंद्र मोदी जी से डरते हैं, कारण आप जानते हो। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देखिए ध्यान हटाना है, वो सब जानते हैं अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता, सारे के सारे जानते हैं क्या रिश्ता है, ज्यादा था कम सब जानते हैं, मगर डरते हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी जी ने उनसे कहा कि भैया ध्यान उधर करो, ध्यान उधर करेंगे, मगर सवाल यही है 20,000 करोड़ रुपए किसका है? जयनेंद्र, राहुल जी, पूरी कांग्रेस पार्टी, सर पूरी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आप चाहे वो गुजरात की कोर्ट ने आपको सजा सुनाई या आपका निलंबन हुआ, ये सब कुछ केंद्र सरकार प्रधानमंत्री के इशारे पर हो रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कानून ने अपना काम किया है। तो जो ये दलील है कि कानून ने आपको सजा दी है और उसी की वजह से आपका निलंबन नहीं हुआ है। लीगल मैटर है, मैं हिंदुस्तान के लीगल सिस्टम को रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं लीगल मैटर पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं करना चाहता। कांग्रेस जब आए, हाँ संजीव, मान लीजिए बहुत अगर आपके लीगल सवाल होंगे तो आप हमारी लीगल टीम से पूछ लीजिए। संजीव 1 मिनट। संजीव, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऑल नोटिफिकेशन बटन भी दबाएं, इससे आपको देश, राज्य
No, look, please understand why I've been disqualified. I've been disqualified because the Prime Minister is scared of my next speech. He's scared of the next speech that is going to come on Adani, right? I've seen it in his eyes. So he's terrified of the next speech that is going to come, and they don't want that speech to be in Parliament. That's the issue. That is why first the distraction, now the disqualification. इसके अंदर Please don't be confused about this matter. There is a deep relationship between Narendra Modi ji and Mr. Adani. फिर राहुल गांधी There is a question. 20,000 crore rupees have suddenly arrived in Mr. Adani's shell companies. Where has this money come from? Whose money is it? It is, some of these companies are defense companies. Why is the defense ministry not asking this question? Why is the defense ministry not asking the question, but please explain to us whose money is this that is being spent on our drone development, that is being spent on our missile development, that is being spent on our ordnance production? Why is the defense ministry not asking this question? मंजरी प्लीज एक मिनट मंजरी क्या सही हो रहे हो देश में, जनता को प्रॉफिट रियल में। तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे विपक्षी दल जो अभी तक कांग्रेस से दूरी बना के चलते थे वो भी आपके समर्थन में आए। तो आपको क्या लगता है अब वो समय आ गया है जब सारे विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए? क्या परिवर्तन? मैं उन सब विपक्षी दलों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात में हमारी सपोर्ट की और हम सब मिलके काम करेंगे। मतलब नहीं, रंजीता सीधे रंजीता अपनी सत्ता को बरकरार करते हुए जिस बयान को लेकर आपको ये सजा सुनाई गई है, क्या आपको लगता है, आपको अफसोस है उस बयान को लेकर? भीमराव क्या कहेंगे उस बयान पर? अम्बेडकर देखिए, अब ये लीगल डिस्कशन है, उस पर मैं सालों से टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये कोर्ट में मामला है। मगर मैं जो भी सवाल उठाता हूं वो सोच समझ के कार्यक्रम चल रहे हैं। राहुल जी आज के वो चीज बार बार राहुल गांधी गई थी और बाद में हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया था। अभी उनकी मेंबरशिप रीइंस्टेट नहीं हुई है। तो सुन लीजिए राहुल जी, सुन लीजिए, अभी उनकी सदस्यता रीइंस्टेट नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा करने के बाद उसे रोक दिया। अगर ऊपरी अदालत से आपको स्टे मिलता है तो आपको उम्मीद है कि लोकसभा स्पीकर भी आपकी सदस्यता को बहाल कर देंगे? मुझे उम्मीद में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, क्या हो रहा है। मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा, अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। तरीके से नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। मोबाइल हाथों में है, आपके लिए नहीं, अपने लिए। रविंद्र एक मिनट रमन, एक मिनट रमन। ज्यादा लोगों के पास मीडिया जो है वो सरकार की तरफ है, बड़ी मीडिया जिसके पास ज्यादा इट इज नॉट अप टू मी, अपनी चीजों को इट इज अप टू कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन जाएंगे। तो दोस्तों मैं बात कर राहुल जी मेरा भाजपा नरेंद्र मोदी सरकार और कांग्रेस राहुल गांधी यहाँ बैठे हैं। हाँ, दोनों मुख्यमंत्रियों का भी अडानी जी से रिश्ता है, उनके साथ लेन देन का मामला, उसका धंधे का मामला है। लेकिन क्या धंधे का मामला क्या बात कर रहे ये हैं? धंधा रोकेंगे ये लोग? इनके पास जो भी स्टेट का उनके साथ नाता है, जो भी बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस रोका जाएगा क्या? समझने वाले देखिए, सिंपल सी बात है, आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। 10% और दूसरी तरह लोग हैं, 10% में वो ऊपर वाले 20,000 करोड़ रुपए ये सारी चीजें हैं। अदानी जी की शेल कंपनीज में कहां से आए? इसी वजह से आप इंक्वायरी कीजिए। कोई पार्टी अगर बात निकली कि हमारे चीफ मिनिस्टर का पैसा है तो इनको जेल में डाल दीजिए। समझने जानने वाला कोई एक्सपर्ट अगर बात निकली तो किसी और का पैसा है तो उसको जेल में डालिए। जो गतिविधियां भारत देश में हाँ, राजनीतिक सिद्धार्थ। स्तर के पॉलिटिक्स सर, राहुल सर, एक मिनट मैडम आप लोकतंत्र को समझिए। ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। सरकार के पास ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है। भाजपा की सरकार ये आप बात समझिए, ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी। ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? डर गए, घबरा गए, इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। मतलब 100 लोगों ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है।
राहुल जी क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है में फंसे हुए कि हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं जनता है, जानती है आत्मिक ज्ञान नहीं है कि अदानी जी ज्ञान नहीं रहेगा, भ्रष्ट व्यक्ति है। आप लोगों ने अब जनता के माइंड में ये सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा की है। वजह से लोगों की रोजी रोटी ये मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल, तरीके से उसी तरफ चलते हैं। इस वजह से बीजेपी के लोगों ने कहा लोग कि अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। मतलब इनके माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। बात समझिए राहुल जी मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप ये फैसला सामने आया, आपको मैक्सिमम पनिशमेंट जो है इसमें हो सकती है वो आपके लिए मुकर्रर की गई। इस बीच कई लोगों ने ये भी कहा, आपके पार्टी के भी एक सांसद ने कहा कि कम से कम जज को देखना चाहिए था कि सामने जो शख्स है वो एक गांधी परिवार से आता है। इस पर आप क्या कहेंगे? आपको लगता है मैक्सिमम पनिशमेंट जो है आपके केस में, मैक्सिमम पनिशमेंट आपके लिए मुकर्रर की गई, क्या आपको इसके पीछे क्या कहना है? वही मैंने कहा, अगर डिस्ट्रैक्शन करना है मैक्सिमम पनिशमेंट की तो जरूरत है। ज्ञानी भी बोल सकते हैं, मिनिमम पनिशमेंट से बात थोड़ी बनेगी। मैं तो सोच रहा था भैया 5 साल होते, 7 साल होते, 10 साल होते, वो भी मिल जाता। यही सारी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है पूरा देश। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है यार राजदीप। इसके पास मोदी सरकार I have only one step, and that step is to fight for the truth in this country and to defend the democratic nature of this country that is under rule. Please let me finish, Rajdeep. Unless you want to answer it for me. You do that also sometimes. Yeah. So my job, as I see it, is to defend the democratic nature of this country. And I will do whatever I have to do. Whatever I have to do to defend the democratic nature of this country. What does that mean? That means defending the institutions of this country. That means defending the voice of the poor people of this country. That means telling the people of this country the truth about people like Mr. Adani, who are basically exploiting the relationship they have with the Prime Minister. Yeah, Pallavi, please, one second, let's go. Look, these are legal matters. It makes me no difference. I told them, it makes me no difference if I'm disqualified, not qualified, whatever. It makes me no difference. Disqualify me for life. Put me inside jail. I will keep going. I will not stop. Mr. Gandhi, Yeah, Mr. Pallavi. Gandhi, two things here. One, are you worried or apprehensive about the political relevance of, say, the opposition and the Do I Congress look party worried to you? vote? Do I look worried to you? I'm excited. I'm happy that these people are giving me the best gift they could give me. And second, Mr. Gandhi, the BJP's reaction since yesterday is that if you hadn't thrown the ordinance then perhaps you wouldn't be facing the law today. Your response to that? My response to that is that सत्याग्रही लोग थे जिन्होंने शहीद when somebody is guilty of something, सत्य और अहिंसा से चलना they want to distract everybody's attention. Right? If you catch a thief, the first thing he says is, I didn't do it. The second thing he says, look there, look there, look there, look there. Right? That's what the BJP is doing. है होते हुए भी अगर We have fought उन्होंने भी अपना नाम 20,000 crore rupees देश के लिए entering Mr. Adani's अभी तक company. बाबा भीमराव अम्बेडकर ने Nobody knows whose money that is. That money cannot be Mr. Adani's money. He does not generate this type of money. So that money has come from someone. All this, OBC, disqualification, anti-national, all this is to distract from the panic that the Prime Minister is feeling. That his relationship with Mr. Adani is going to be exposed. Let me tell you, that relationship is going to be exposed.
Nobody is going to stop that. It is going to happen. Because the opposition is going to press this thing until we find the answer. हाँ रवि सिसोदिया जी राहुल जी जो जजमेंट आया उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का बयान भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहाँ से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहाँ से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए तो आप क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? तो नमस्कार। देखो मुस्कुरा रहे, घूम घाम। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, इस समय आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, राजनीति में हाँ, तो प्लीज if you want to work for the BJP, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. राहुल गांधी Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. विक्रांत देश के लोकतंत्र को राहुल जी हवा निकल गई। राहुल जी दूसरी तरफ राहुल जी बीजेपी के लोग बार बार ये बात कहते हैं कि आपने जब विदेश में जाके भाषण दिया उन्होंने कहा माफी मांग लेते, अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा गया माफी मांग लेते। तो जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? बनाते हुए राहुल गांधी सोचता मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। बरकरार गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। काम और हो चाहे गलत मैंने हो, कहा या सही हो, बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। अपने स्तर पे जनता को 2 बार चिट्ठी लिखी, लाभ हो रहा है। तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूँ, स्पीकर सर प्लीज आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, जनता मुझे बोलने दीजिए। मुस्कुरा के कहते भैया मैं तो नहीं कर परिवर्तन हो रहा सकता। है आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? और क्या शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे। उसका तो मेरा जो पॉइंट है, इससे इस देश सरकार में मतलब लोकतंत्र खत्म हो गया। सरकार इस देश के लोग अपनी जो सत्ता जो को इनके बरकरार दिल में है, हमारे दिल में है, बोल नहीं सकते। एक नए इस देश के इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है। बहुत सारे लोकतंत्र और उस आक्रमण का मैकेनिज्म क्या है? भीमराव अंबेडकर उस आक्रमण का मैकेनिज्म नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है, कई वो फाउंडेशन। भारत देश में मैं नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं अदानी जी पर सवाल पूछ रहा हूँ। के ऊपर बीजेपी अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? कार्यक्रम चल आप रहे नरेंद्र मोदी जी को हैं। प्रोटेक्ट कीजिए। भारत मैं अदानी जी पे पूछ रहा हूँ, आप अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे वो हो? बहुत अच्छी हो। आप इसलिए अदानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अदानी हो। बार बार राहुल गांधी थैंक यू। लोग के साथ बोलते भी हैं, कहते हैं। आज 1,40 करोड़ जनसंख्या है भारत में, जिसमें 70% से 75% तक एक ऐसी जनता है जिसको हम बुरा न लगे तो कह दे